हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट दिसंबर 2024 एग्ज़ाम के लिए, उन सभी के लिए बूस्टर बैच अभी लाइव है। यू ऑल कैन एनरोल इन द बैच एंड आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हो बैच में। एंड अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस गिवन कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, ऑल राइट। एज यू ऑल नो फ्रॉम द टाइटल ऑफ द वीडियो, आज का जो टॉपिक है दैट इज़, हम सिर्फ समझेंगे कि ग्रुप है क्या। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स CSIR नेट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ इसकी बेसिक डेफिनेशन से पूछा जाता है। तो जितना क्विकली हम इसे कवर कर पाएंगे उतना क्विकली एक बार देखेंगे। बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन है कि ग्रुप होता क्या है एंड हम किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, और क्वेश्चंस का अलग से एक सेशन लाएंगे कि जिसमें एक बार हम ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस कवर कर लें बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन। एंड इसी के साथ साथ जो दूसरे ग्रुप है, मेनली क्वेश्चन आता है ग्रुप की जिस तरीके से हम डिफ़ाइन कर रहे हैं डेफिनेशन से आ जाता है। दूसरा एक क्वेश्चन आ सकता है SU2 ग्रुप से। SU2 ग्रुप से क्वेश्चन आया हुआ है, तो SU2 ग्रुप को भी हम अच्छे से एक बार देख लेंगे। ठीक है, बट फॉर टुडेज़ वीडियो हम एक बार डिस्कस करेंगे कि ग्रुप है क्या। ठीक है, तो ग्रुप को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। इट इज़ अ सेट विद अ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन को हम जनरली स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। ये एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, कुछ भी, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, रोटेशन हो सकता है। ठीक है, दिस इज़ अ सेट विद अ बाइनरी ऑपरेशन। ये कुछ भी हो सकता है जैसा मैंने अभी मेंशन किया, विच सेटिस्फाइज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, जो कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एक सेट की बात कर रहे हैं, और अगर वो पर्टिकुलर सेट ये कुछ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा देन वी से दिस इज़ अ ग्रुप। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है वो देखते हैं। ठीक है, सेट का क्या मतलब है, लेट्स जस्ट से दिस इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो लेट्स सपोज हमें चेक करना है इस सेट में, लेट्स सपोज A है, B है, A बाइनरी, B है, C है, D है। लेट्स सपोज ये एक सेट है, हमें चेक करना है कि क्या ये एक ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता। ठीक है, ओके, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए हम वो देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई होनी चाहिए दैट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो, अभी हम एक बार जनरली डिफाइन कर रहे हैं, फिर हम एक छोटे से बहुत इजी सिंपल एग्जाम्पल को भी लेकर चलेंगे। ठीक है, ताकि क्लैरिटी आ जाए। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, आपके सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हम दो एलिमेंट्स उठा लेते हैं, एक A और B। ठीक है, अगर A, देखो, फॉर ऑल द एलिमेंट्स हमने चूज कर लिया, लेट्स सपोज A एंड B। अगर इन दोनों का बाइनरी ऑपरेशन A बाइनरी B ये भी अगर एग्जिस्ट करता है इस ग्रुप में, देन वी विल से कि हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। और हर एक एलिमेंट के लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। आप कोई भी दो एलिमेंट्स उठा लो, A और C उठा लो, और अगर A बाइनरी C इस ग्रुप में प्रेजेंट है, देन वी विल से कि हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे अभी एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ को जल्दी से। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिविटी। ठीक है, एसोसिएटिविटी। एंड अगेन आई एम हाईलाइटिंग, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये कुछ भी हो सकता है, एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, रिफ्लेक्शन, रोटेशन, एनीथिंग। ठीक है, एसोसिएटिविटी क्या कहती है, अगर A बाइनरी B बाइनरी C इज इक्वल टू A बाइनरी B बाइनरी C, अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मीन्स एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। एंड दिस शुड सेटिस्फाई फॉर ऑल द एलिमेंट्स लाइंग इन योर सेट, जिसे हमने G से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब अगर आपके पास इस सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं A B C एंड सो ऑन, तो
आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। किस तरीके से? आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है एक तरीके से, अगर आप कोई भी ऑपरेशन है, अगर आप किसी भी एलिमेंट का ऑपरेशन उस आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ परफॉर्म करते हो, आपको वापस से वही एलिमेंट मिल जाता है। ठीक है, मतलब ए बाइनरी ई ये किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा। अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ई जो है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, कि हमने उस आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म किया, आपको वापस से वही एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो ई होगा आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हर एक एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए। सिमिलरली नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, देखो अब अगर लेट्स सपोज आप ए बाइनरी बी, ए और बी दोनों ही मेंबर्स हैं उस सेट के जो हम लेकर चले थे। अगर ए बाइनरी बी परफॉर्म करने पे आपको मिल रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट, देन वी कैन से कि बी इज द इनवर्स ऑफ ए, या फिर आप कह सकते हो ए इज द इनवर्स ऑफ बी। अगर आप दो एलिमेंट्स का बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो और आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, हम क्या कह सकते हैं कि बी इज द इनवर्स ऑफ ए, B is the inverse of A, या फिर हम ये कह सकते हैं और A is the inverse of B। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हम दो एग्जाम्पल्स लेंगे और एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू हम मल्टीप्लिकेशन टेबल भी समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आपके पास है सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल जो है दैट इज़ अ सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ z से। ठीक है, इधर है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सोन। अब आपको चेक करना है कि क्या ये सेट जो है, क्या ये ग्रुप बना रहा है या नहीं बना रहा, आपको चेक करना है। अब अगर ये ग्रुप बनाएगा, कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ इसे फॉलो करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? दैट वाज योर क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, एक एक प्रॉपर्टी उठाते हैं। फर्स्ट लेट्स चेक फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी। बताओ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। एंड हम इसे चेक कर रहे हैं अंडर लेट्स टेक कुछ भी ले सकते हैं वैसे तो, लेट्स टेक एडिशन। ठीक है, आप मल्टीप्लिकेशन भी ले सकते हो, लेट्स टेक एडिशन। ठीक है, आपको चेक करना है कि अंडर यूजुअल एडिशन क्या ये ग्रुप बना रहा है या नहीं बना रहा। हम एडिशन के लिए चेक करते हैं, आप मल्टीप्लिकेशन के लिए एक बार चेक कर लेना। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई भी दो एलिमेंट्स उठा लो, मैंने उठा लिए 2 और 3। ठीक है, अब इन दोनों का बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे। बाइनरी ऑपरेशन आपको एडिशन लेना है, मतलब अगर हम 2 + 3 करेंगे आपको 5 मिल रहा है और ये 5 इस सेट का मेंबर है, यस है, तो मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। हर एक एलिमेंट के लिए होनी चाहिए। वैसे भी आप किन्हीं दो इंटीजर्स को ऐड करोगे, आपको एक दूसरा इंटीजर मिलेगा जो कि इस इंटीजर के सेट में लाई करेगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी थी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी भी अगेन, अगर आप 2 + 3 + 4 कर रहे हो, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 + 3 + 4 अंडर यूजुअल एडिशन है, बिकॉज आपको बाइनरी ऑपरेशन एडिशन गिवन था। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा इस केस में? आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, लेट्स पिक 4। ठीक है, 4 बाइनरी ऑपरेशन आपका प्लस है, 4 + ई जो कि आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, यहाँ से आपको क्या मिलना चाहिए? वापस से सेम वही एलिमेंट मिलना चाहिए। तो ई की वैल्यू क्या आ रही है? 0। इस केस में, इस ग्रुप में, इस सेट में क्योंकि 0 लाई कर रहा है, तो मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। आप कोई भी एलिमेंट उठा लो, -2 उठा लो, -2 में आप 0 ऐड करोगे, आपको -2 ही मिलेगा। ठीक है, तो 0 एक यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है आपके सेट में। ओके, उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी? फोर्थ प्रॉपर्टी थी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, इनवर्स चेक करते हैं, मतलब ए बाइनरी ऑपरेशन बी अगर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट देता है, दैट मीन्स बी इज़ द इनवर्स ऑफ ए, ये हमने देखा था। तो कोई भी एलिमेंट्स उठा लेते हैं एंड लेट्स पिक, या फिर ऐसा करते हैं बी फाइंड आउट करते हैं। मैं यहाँ पर चूज़ कर लेती हूँ 1,
प्लस, बाइनरी ऑपरेशन आपका प्लस है, बी हमें फाइंड आउट करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट हमें पता है 0 है, तो बी की वैल्यू आ रही है -1। या फिर अगर मैं कोई भी एक जनरल इंटीजर उठा लूँ, मैं अगर कोई भी एक जनरल इंटीजर उठा लूँ जिसे मैं m से रिप्रेजेंट करती हूँ, m प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट था, तो b की वैल्यू आ रही है -m। एंड बिकॉज हमने जो सेट लिया है, इंटीजर्स का सेट जो लिया है, अगर 2 है तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग -2 भी प्रेजेंट है, 3 है तो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग -3 प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन्वर्स एलिमेंट क्या है? इन्वर्स एलिमेंट जो है दैट इज़ -m इन दिस केस, वो भी एग्जिस्ट करता है इस सेट में। तो मतलब सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ, ये एक ग्रुप बना रहा है अंडर बाइनरी ऑपरेशन, क्या है? एडिशन का, ठीक है। अंडर एडिशन ये ग्रुप बना रहा है। सिमिलरली आप एक बार चेक करना कि अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, एंड लेट मी नो। एंड अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, लेट्स सपोज आपके पास सेट है, आपके पास सेट जो है दैट इज़ 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। इसके लिए भी सारी प्रॉपर्टीज़ आप बहुत इजीली चेक कर सकते हो, एंड इसके लिए चेक करना है आपको अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन आपको चेक करना है कि क्या ये ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता। ये अभी हमने सिंपल एग्जांपल देखे, प्रीवियस एक क्वेश्चन जो पूछे गए हैं बेस्ड ऑन जस्ट द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, वो भी हम कवर करेंगे थ्रू अ शॉर्ट वीडियो, ठीक है। एक बार मैं अगर शॉर्ट में बताऊं क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे चेक करोगे, लेट्स पिक 1 एंड आयोटा। 1 और आयोटा बाइनरी ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन है, 1 और आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा मिल रहा है, ये प्रेजेंट है। सिमिलरली 1 -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -1, ये भी प्रेजेंट है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। सिमिलरली एसोसिएटिविटी भी हो जाएगी, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई A B C, ठीक है। एसोसिएटिविटी आप इजीली चेक कर लोगे। उसके बाद है आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब कोई भी एलिमेंट उठाओ, आप अगर उसे मल्टीप्लाई कर रहे हो आइडेंटिटी एलिमेंट से, आपको वापस से वही मिल जाए, विच इज़ 1 इन दिस केस, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपका 1 है इस केस में। सिमिलरली इन्वर्स एलिमेंट भी आप चेक कर सकते हो, एंड एक बार फाइंड आउट करना इन्वर्स एलिमेंट क्या होगा, या फिर एक बार हम देख लेते हैं। लेट्स पिक -1 बाइनरी ऑपरेशन विद b इज इक्वल्स टू, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, ठीक है, तो b किसके इक्वल आ गया? इस केस में -1 के इक्वल आ गया, जो आपका एलिमेंट था वही आ रहा है। ये प्रेजेंट है, येस है। अगर मैं आयोटा उठाऊं, आयोटा मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल्स टू 1, b क्या आ रहा है? आयोटा। अगर मैं माइनस आयोटा उठाऊं, माइनस आयोटा इंटू b इज इक्वल टू 1, b क्या आ रहा है? दिस विल बी 1 ओवर माइनस आयोटा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको ऊपर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा? यू विल गेट, माइनस तो ऑलरेडी है, और आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे दिस इज़ आयोटा, एंड ये भी प्रेजेंट है। तो एक बार ये कंफर्म करना, ठीक है, एंड लेट मी नो कि ये ग्रुप बना रहा है कि नहीं बना रहा। फिर इसे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में, एंड नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल एज वेल एज SU2 ग्रुप। एंड लेट मी नो अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो, ठीक है। एंड वंस द रिज़ल्ट इज़ आउट, जो भी स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक से कनेक्टेड थे, जिन्होंने हमारे साथ मिलकर तैयारी की है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिज़ल्ट, एंड यू कैन गेट सम ऑफर्स एज वेल। अगर आपका JRF क्वालिफाई होता है, यू कैन गेट असिस्टेंट प्रोफेसर किट, एंड अगर आपका नेट क्वालिफाई होता है, यू कैन अवेल सम Amazon गिफ्ट वाउचर्स एज वेल, ठीक है। एंड जो स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं CSIR नेट दिसंबर 2024 एग्ज़ाम को, उन सभी के लिए बूस्टर बैच लाइव है। आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, आप वो गूगल फॉर्म का लिंक फिल कर सकते हैं फॉर योर रजिस्ट्रेशन। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, एंड सी यू इन द अनदर सेशन। बाय बाय।